गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट कर देना आज यहाँ से। अपन ने लास्ट दिन पे पढ़ा था ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ वगैरह, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्यूबिक का कैसा ग्राफ होता है ना। तो पहले तुम्हें बताओ मेरे को कि जो क्वाड्रेटिक के अपन ने 6 अलग अलग टाइप के ग्राफ पढ़े थे ना, वो कौन कौन सी पॉइंट्स पर बेस्ड थे। 6 अलग अलग ग्राफ बता दो, हल्का सा एक्सप्लेन कर दो क्या हो गए। वो तीन में क्या क्या होता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन तो दो जगह कट करेगा, t बराबर 0 तो एक जगह कट करेगा, और t लेस देन है तो एक भी जगह कट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी तक तो अपना काम चल गया था, ठीक है, लेकिन अब अपने को बहुत स्पेसिफिक ग्राफ बनाना पड़ेगा क्यूबिक का। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लिखो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, इससे ग्राफ में काफी हेल्प मिलेगी ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो है या डेरिवेटिव, बेसिकली डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव जो है सेम चीज होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या होता है ये अपन देखते हैं। तो डेरिवेटिव का लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो ये था स्लोप ऑफ कर्व, और फिलहाल वो कर्व अपने केस के अंदर पॉलिनोमियल है। स्लोप ऑफ कर्व स्लैश स्लोप ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, ठीक है ना, वो अपन जानते हैं dy/dx से। लिखो इसका ऑपरेटर होता है dy/dx। जैसे मॉड देखा था ना अपन ने, मॉड लेना ना जैसे 2 का, तो अपन क्या करते हैं, 2 डंडे लगाए थे, इसे कहते हैं ऑपरेटर। कैसे ऑपरेट करते हैं, किसी नंबर का मॉड लेते टाइम अपन 2 डंडे लगाए थे। तो वैसे ही किसी पॉलिनोमियल का या फंक्शन का डेरिवेटिव लेते टाइम अपन ऑपरेटर होता है dy/dx। लिख लो dy/dx, इस तरह से लिखा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, y = x² - 2x। ठीक है, इसका अपन ग्राफ भी अपन ने पिछले टर्न पे देखा था। ठीक है, अपन इसका दोबारा ग्राफ देखेंगे, पर मैं एक बार एक रूल बता देता हूँ डिफरेंशिएशन का। देखो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन, बस इतना बता रहा हूँ कि हाँ कैसे कैसे करते हैं, और मैं केवल अपना जो ज्ञान है वो पॉलिनोमियल तक ही सीमित रखूंगा। ठीक है ना, इसके अलावा और किसी और फंक्शन का अपन डेरिवेटिव डिस्कस नहीं करेंगे, और डेरिवेटिव का जो प्रूफ है वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बस जो बोल रहा हूँ वो मान लो। ठीक है, तो लिखो x की पावर n है ना, लिखो x की पावर n। मान लो कोई पॉलिनोमियल है x की पावर n है ना, तो इसका dy/dx, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो लिखने का तरीका होता है dy/dx किसका, जैसे मॉड बोलते हैं ना, मॉड किसका, x का, तो यहाँ पर बोलेंगे x की पावर n का dy/dx। तो ऐसे लिखा जाता है x की पावर n का dy/dx। क्लियर है, ऐसे लिख दिया। तो इसका dy/dx जो है वो होता है n × x की पावर n-1। ठीक है, ये अपने को याद करना है, इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा। ठीक है, बाद में देखेंगे हायर क्लासेस में। तो इस बस यही इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल में, बस तुम्हारे ये काम आएगा। ठीक है, और एक दो और चीजें, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है px और कोई पॉलिनोमियल है qx। ठीक है, 2 पॉलिनोमियल है, उनको अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर इनको डिफरेंशिएट करें, dy/dx करें दोनों को, px + qx को, ठीक है, तो ये बराबर आएगा dy/dx ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल p का डेरिवेटिव, प्लस dy/dx ऑफ qx, यानी कि qx पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि p का डेरिवेटिव प्लस q का डेरिवेटिव। इसको पहले तो इसको फील कर लो, इस वाली आइडेंटिटी को, है ना, कि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n। हाँ भाई बताओ, x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 10 का यहाँ पर देख लेते हैं, 10
x की पावर 9, ठीक है, ये होगा। अच्छा मान लो डी बाई डी एक्स पूछा है तुमसे, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव पूछा है। तो इसमें एक थर्ड रूल और लिख लो। थर्ड रूल ये कि डी बाई डी एक्स जो है कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और वो पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाइड है, तो जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और ऐसा बनेगा डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, के मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव। हाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल। तो अपन ने अब तक देखा एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। अपन ने देखा कि अगर दो पॉलिनोमियल है उनका सम दे रखा है तो डेरिवेटिव, सम का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव का सम, ठीक है। और कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये कि कांस्टेंट जो है डेरिवेटिव के बाहर आएगा, ठीक है। क्या? हाँ, के इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, कांस्टेंट को c से भी लिखा जाता है, k से भी लिखा जाता है, बस इसमें x नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। ओके, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये सवाल अपने को करना है मान लो, तो अपन इसको डिफरेंशिएट करें, प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, है ना, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस, तो प्लस के लिए प्लस वाला है, माइनस के लिए माइनस वाला है। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव बताना, 5 इंटू एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस, इसमें क्या 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 7, और 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, ठीक है, ये ओके। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब अपन है ना, ये इसका कर्व स्केचिंग में क्या रोल है ना, ये अपन जानने की कोशिश करेंगे कि कर्व स्केचिंग में कैसे डी वाई बाई डी एक्स हेल्प करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली बताता है ज्योमेट्रिकली कि स्लोप ऑफ कर्व, है ना। अब स्लोप के बारे में बात करते हैं। तो अपन ने थोड़ा बहुत स्लोप तो देखा है। स्लोप क्या होता है, जैसे मान लो ये पैराबोला है, तो पैराबोला पर एक पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस पर अगर अपन ने कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, यानी कि कोई लाइन जो इसको टच कर रहा हो, बनाओ यहां तक टेंजेंट लाइन ऑन पैराबोला, टेंजेंट लाइन ऑन पैराबोला। हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना डेरिवेटिव का, उसका मतलब होता है स्लोप, है ना। और स्लोप का मतलब होता है कि अगर अपन ने कोई कर्व है, जैसे पैराबोला है, उसके इस पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया ना, कोई लाइन जो उसे टच कर जाए, ठीक है। तो लिखो स्लोप, याद तुम्हें स्लोप क्या था, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, है ना। स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन है, उस लाइन का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है अगर थीटा है, ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो होता है उस लाइन का स्लोप, ठीक है। तो टेन थीटा ही बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वाई ऑफ कोर्स अपने आप में पॉलिनोमियल है, बार बार अपन यही तो लिख रहे हैं, वाई इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस अगर थीटा है, तो टेन थीटा या स्लोप जो है बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के। इसको हाईलाइट कर लो, यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है भाई। अब मैं इसके आगे और ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है ना, बस इतना बहुत हो गया, ठीक है। अब इससे जो है सब कुछ आ जाएगा अपने पास। थोड़ा सा और एक हल्का फुल्का सा और देख लो कि अगर थीटा जो है एक्यूट एंगल है ना, थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा कितना होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। 0 से 90 का टेन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ठीक है, बस काफ़ी है ना। अब अपन है ना क्यूबिक का ग्राफ और क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक बार देख लेते हैं, है ना।
तो जैसे अपन ये वाला क्वाड्रेटिक का ग्राफ देख रहे थे, चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, और यहाँ पर 2 बाहर आकर के x की पावर 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो x की पावर n का कितना होता है n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा। अब मान लो इस डेरिवेटिव को, क्योंकि बार बार अपन ऐसे नहीं देखेंगे कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, बस अपन इतना देखेंगे कि dy बाई डी एक्स 0 x की किस वैल्यू के लिए हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स x की किस वैल्यू के लिए हो रहा है, 1 के लिए, ठीक है। अब एक बार जो अपन नॉर्मली स्केच बना रहे थे पैराबोला का, बिल्कुल वैसे ही बनाओ, इस बात का ध्यान रखते हुए कि a पॉजिटिव और d का साइन क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट और डिस्क्रिमिनेंट क्या है। भाई डिस्क्रिमिनेंट बताना इसका कितना आ रहा है, 4 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, c0 है ना, और a का साइन क्या है, अच्छा इसके रूट बता सकते हो डायरेक्टली देख के, 0 और 2 है ना, सिंपल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्लियर है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो इस पॉइंट जो है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 2। हाँ महारथी, अब जो काम की चीज है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अपन dy बाई डी एक्स अपन 0 करते हैं, ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव 0 करते हैं तो क्या आया, x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप कितना हो गया, 0, ठीक है। तो स्लोप 0 का मतलब क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, ये सब बातें अपन कर चुके हैं एक बार, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि यहां पर अगर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया इस इलाके में, तो क्या स्लोप 0 आएगा, नहीं, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस नहीं आएगी। केवल ये वाला जो पॉइंट है यहां ऐसा है कि अगर अपन इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर है। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसमें रख के, अगर x 1 है तो y कितना आ रहा है, देखो 1 माइनस 2, 1 कॉमा माइनस 1, ठीक है। और इसको कई बार अपन कहते हैं पैराबोला का वर्टेक्स, ठीक है, इसको लिखो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बालक अब एक बार ये देखो, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देख रहे हो, डाउनवर्ड फेसिंग है, रूट कितने आ रहे हैं 0 और 2, ऐसा आ जाएगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करके देखो, करा, हाँ, उस डेरिवेटिव को 0 करो, क्या आ रहा है डेरिवेटिव 0 करके 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, इसको अपन ने 0 कर दिया, यहां से आया x इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1, और x 1 है तो यहां पर रख दिया, तो y कोऑर्डिनेट भी कितना आ रहा है 1, ठीक है। थोड़ा सोचो एक बार, बहुत हल्का सा है ना, कि अगर अपन dy बाई डी एक्स करते हैं 0 तो जो टेंजेंट लाइन आती है वो पैरेलल टू x एक्सिस आ रही है। थोड़ा देख लो बाकी सारे पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट के कंपैरिजन में पैराबोला पर आने वाले बाकी सारे जो पॉइंट है दे आर अबव दिस पॉइंट, है ना, इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन एक कर्व में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऊपर की तरफ जाते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, सबसे कम, ठीक है, क्योंकि इधर भी ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, मिनिमम है, ठीक है। लेफ्ट साइड भी y कोऑर्डिनेट जाता होगा, राइट साइड भी y कोऑर्डिनेट जाता होगा, वो स्केच करके अपन ने देखा ही था पिछले टर्न पे, तो लिख लो वर्टेक्स इज, अरे इधर देखो, वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, किस केस में, अपवर्ड फेसिंग में, और जैसे अगर मान लो ये डाउनवर्ड फेसिंग है तो वर्टेक्स यही है, ठीक है, जहां पर डेल्टा 0 होता है उसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। लेकिन यहां पर फिलहाल डाउनवर्ड फेसिंग में क्या है कि क्योंकि इस पॉइंट के कंपैरिजन में बाकी सारे पॉइंट जो है इसके नीचे आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो डेरिवेटिव 0 करने से क्या आता है, अपवर्ड फेसिंग का आता है मिनिमा और डाउनवर्ड फेसिंग का आता है मैक्सिमा, ठीक है। अब लिख लो
dy/dx is equal to 0 gives x coordinate of point of maxima if a is negative, point of minima if a is positive। अगर अपवर्ड फेसिंग है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा, डाउनवर्ड है तो मैक्सिमा देगा। ठीक है, अब अपन एक्चुअली में इसके कोऑर्डिनेट अपने को याद होने चाहिए। ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए, तो अपन याद करने के लिए अपन इसको एक जनरल पैराबोला के लिए डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरल पैराबोला तुम्हें याद है? जनरल क्या होता है? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dy/dx कितना आया? 2ax, शाबाश, प्लस b है ना, कांस्टेंट आएगा। अपन ने इसको 0 कर दिया तो x का वैल्यू कितना आया? -b/2a। अच्छा, अगर x कोऑर्डिनेट ये तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन ने क्या किया भाई? कर्व पर जब जब अपने को x पता है तो कर्व का y कैसे आता है? x रख करके आता है। ठीक है, तो -b/2a अपन ने इस तस्वीर में रख दिया तो ये आएगा a इंटू -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -b/2a प्लस c। तो यहां पर अपन ने देखा एक a और नीचे कितना आएगा? 4a स्क्वायर। तो एक a कटने के बाद यहां पर बनेगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, है ना। और यहां पर नीचे 4a लाने के लिए अपन ने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, -2b स्क्वायर अपॉन 4a। और c को भी अपन ने ऐसे लिख लिया 4ac अपॉन 4a। तो b स्क्वायर -2b स्क्वायर कितना हो जाएगा? -b स्क्वायर, b स्क्वायर -2b स्क्वायर। तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। भाई इसको हाईलाइट करो, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है -d/4a। ठीक है, तो इस पूरे को ओवरऑल हाईलाइट कर लो। ठीक है, यही गीता का सार है। ठीक है, कि जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2a, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है? -d/4a, है ना। ये अपने को याद रखनी है दोनों बातें। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का ये, y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का ये, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? -b/2a, -d/4a। ठीक है, तो अपन ने आज डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत सारा मसाला वसाला देखा और अपन इसको अप्लाई करते हैं ना, क्यूबिक के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? ओके, तो कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x है। इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसको मत लो, ठीक है, इसको ले लो, है ना, x³ - 3x। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो x³ का डेरिवेटिव कितना आएगा? इसे मान लो अपन ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना, तो dy/dx आया 3x² - 3। ठीक है, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया तो x की क्या क्या वैल्यू आई अपने पास? बहुत आराम से दिख रहा है, x² = 1, मतलब x ± 1। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना तो श्योर है, ठीक है ना, कि 1 और -1 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कोई एक पॉइंट ऑफ मिनिमा, कोई एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब एक बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपन कई सारे पॉइंट ले लेते हैं। x लिया, y लिया, हाँ बोलना चालू करो। जैसे इसमें लो x की जगह क्या ले? 0 ले लेते हैं। x0 कितना आ रहा है? y0। x1 ले लो, 1 पर कितना आ रहा है? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, और 2 3
64 माइनस 12 52 आ जाएगा। ठीक है, ये और फिर आगे बताना इन्फिनिटी पर क्या होगा भाई, इन्फिनिटी पर ये क्या होगा, पापा इनफाइनाइट है ना, ये बच्चा इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अपन थोड़ा एक्स नेगेटिव की तरफ चलते हैं। -1 ले लो, -1 + 3 है ना, 2 आ जाएगा। माइनस इनफाइनाइट पर ये डिटरमाइन करेगा एक्चुअली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन कहाँ जाता है, पॉलिनोमियल कहाँ जाता है, ये डिसाइड करता है हाईएस्ट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में सबसे ज़्यादा होता है। तो माइनस इनफाइनाइट पर ये कितना हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट का क्यूब माइनस इनफाइनाइट होगा। अपन स्केच के लिए रेडी हैं इसके। हाँ, क्या तुम ये बता सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स का नाम क्या है, ऐसे देख करके? -√3 ना, अपन डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। तो ये बात मैं लिख देता हूँ कि अपने को ऐसे ही दिख रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो हैं 0, √3 और -√3। ठीक है ना, ये 3 पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। हाँ, अपन बात करते हैं स्केच की ना, तो स्केच बनाना चालू करते हैं। तो 0 पर तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, -2। तो 1 पर वैल्यू है -2 यहाँ पर है, ओके। और 2 पर वैल्यू कितना आ गया है, 2 पर वैल्यू आ गया है 2, ठीक है। और 3 पर तो 18 आ गया, काफ़ी ऊपर चला गया है ग्राफ। और 4 पर तो मतलब पटाख भाग जाएगा। और -1 पर कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। और -2 पर आ गया -2, तो -2 पर आ गया -2, ऐसा आ गया। -3 पर आ गया -18, ठीक है, ऐसा आ गया। -4 पर -52 तो नीचे भाग जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो ये वाली चीज़ अपने को क्या बता रही है, ये चीज़ अपने को बताती है कि जब x कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट यानी कि ग्राफ के अपन राइट साइड पर है तो ग्राफ कहाँ पर है, टॉप पर है, ठीक है। और ये वाली चीज़ है ना, ये चीज़ अपने को बताती है कि जो अपन ग्राफ के लेफ्ट साइड में है तो ग्राफ कहाँ पर है, बॉटम पर। तो ग्राफ यहाँ से कहीं से शुरू होगा, है ना, यहाँ से पाताल से, और यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। और धीरे धीरे जो है अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर मैं x का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो भाई और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, है ना, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। जैसे हाफ भी है, x कोऑर्डिनेट हाफ रखा तो y का कुछ आएगा वैल्यू यहाँ से, है ना, x की जगह रखा अपन ने 3/2 आएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो वो सारे वैल्यू जो है मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है ना, पर अप्रॉक्सीमेट ग्राफ जो आएगा वो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया कि मैंने x हाफ भी रखा है, 3/2 भी रखा है, 3.5 रखा है, 4.2 रखा है, ये सारी वैल्यूज रखी है, ठीक है। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना कि 1 पर भी dy/dx 0 आ रहा है और -1 पर भी dy/dx 0 है। तो अब बना लेते हैं अपन ग्राफ। ठीक है, करीब करीब ऐसा ग्राफ आएगा। इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, ठीक है। बनाओ ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट है 1, और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है -1, ठीक है। और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ना वो यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो है -2, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, अब तुम मेरे ख्याल से रेडी हो। जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है x³ - 4x, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसके रूट ऐसे बता दो मेरे को, पहले इसके रूट बताओ। 2 - 2 और 0, सही है, 2 - 2 और 0। बनाओ इसका ग्राफ,
वो दिखाओ मेरे को। ऐसे रफ स्केच बना दो। देखो उसमें भी क्या रखना होगा, इन्फिनिटी पर इन्फाइनाइट आएगा, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फाइनाइट आएगा, रूट तुम्हें पता ही है, एक बार बस डिफरेंशिएट करके देखना होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव कहां कहां पर जीरो आ रहा है देखना। कहां कहां पर आ रहा है, हाँ प्लस माइनस 2/√3। बनाना जरा ग्राफ, तुम बना रहे थे। हाँ दिखा दो, हाँ सेम बनेगा, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम है, बिल्कुल सही है ना। तो बिल्कुल डिट्टो सेम बनेगा, बस उसमें क्या है कि पॉइंट ऑफ, हाँ मतलब यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है ना, वो पॉइंट अलग है हल्के से, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना इसका, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, √3,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -√3,0, वहां पर आ जाएगा 20 और -20, ठीक है। बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अपन आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। तो थोड़ा एक चीज और देख लो बस इसके अंदर, कि जैसे पैराबोला जो था ना उसमें कितने मैक्सिमम मिनिमा आते हैं, एक आएगा। इसमें कितने मैक्सिमम मिनिमा आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। उसका लॉजिक क्या, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है, जब अपन x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आता है n x की पावर n-, यानी कि जैसे एक क्वाड्रेटिक है वो कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर अपन एक क्यूबिक का डिफरेंशिएशन करें 3 डिग्री का, तो कितनी क्या आएगा उसका डेरिवेटिव, 2 डिग्री का, ठीक है। तो तुम सोचो ना भाई, एक अगर क्यूबिक को डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक के कितने जीरो आते हैं, 2। क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट का कितना आएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री के कितने जीरो आते हैं, 1। तो इसी वजह से डेरिवेटिव अगर एक जगह जीरो है तो कितने मैक्सिमम मिनिमम आएंगे, 1। अगर डेरिवेटिव 2 जगह जीरो तो कितने मैक्सिमम मिनिमम आएंगे, 2, ठीक है। ऐसा होता है। ठीक है, तो अपन ने एक टाइप का क्यूबिक का ग्राफ देखा। अपन और टाइप के क्यूबिक के ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है ना। वो अपन देखना चालू करते हैं। जैसे एक है x³ और एक है x³ - x², है ना। तो बनाओ भाई, x³ का बना के देखो एक बार। अब इसमें देखो जब अपन ने डिफरेंशिएट किया ना तो कितना आ रहा है, 3x², ठीक है। तो 3x² जो है डिफरेंशिएट किया और इसको 0 किया तो कितने रूट आ गए, एक ही आया, एक ही रूट है इसका और उसका नाम क्या है, x = 0, ठीक है। क्या आया, एक ही पॉइंट आया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया अपन ने और एक ही 0 आया। अब इसका ग्राफ बनाने लगे अपन, तो अपन ने देखा कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे x³ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा इसका x³ का ग्राफ, ठीक है। यहां तक बनाओ। देखो ये जो पॉइंट है ना जहां पर ये हो रहा है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो ऐसी जगह है ना जहां पर dy/dx 0 है और मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है ना। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आराम से दिख रहा है कि भाई जो ग्राफ है ना इस टाइप का थोड़े ना है यहाँ पर,
या इस टाइप का नहीं है, क्योंकि जीरो के राइट साइड में ना, जीरो के राइट साइड में ये कितना आएगा पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट साइड में ये कितना आ रहा है नेगेटिव। तो राइट साइड मतलब ऊपर की तरफ गया है और लेफ्ट साइड मतलब नीचे की तरफ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे सिनेरियो में क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन है या ये पॉलिनोमियल है ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब अपन ने डेरिवेटिव को जीरो किया तो जो जीरो आया, ठीक है ना, वहां पर ऐसा नहीं बना, ऐसा नहीं बना, कैसा रहा, इंक्रीजिंग रहा, यानी कि कितना रूट रहा, एक ही रहा, ठीक है, घूमा नहीं। मैक्सिमा मिनिमा पर अपन ने ये देखा था कि जो फंक्शन है या पॉलिनोमियल है वो क्या है, घूम जाता है। पर कई बार ऐसा होता है dy बाई डी एक्स जो है जीरो अगर कर भी दिया तो भी उस पॉइंट पर कर्व नहीं घूमता, ठीक है। लिख लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एट दैट पॉइंट द कर्व मे नॉट टर्न, बस इतना लिख लो, कर्व मे नॉट टर्न, जरूरी नहीं है कर्व टर्न करे, जैसा कि अब तक अपन ने देखा था, ठीक है। कर्व जरूरी नहीं है टर्न करे। हाँ, तो एक्स क्यूब के कितने रूट आ रहे हैं, एक्स क्यूब के कितने रूट आए, एक ही आया, उसका नाम क्या है, जीरो। तो क्यूबिक के कितने रूट आए, अभी फिलहाल अपन ने जो देखा एक रूट आया। अब तक अपन ने कितने रूट देखे थे, तीन देखे थे, ठीक है। अब ये वाला और ड्रॉ करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो। भाई कितने रूट आ रहे हैं इसके, भाई जीरो और वन आ रहे हैं ना, दो आ रहे हैं, ठीक है, दो रूट आ रहे हैं। डिफरेंशिएट करके देखो इसको, कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, इसका ये आ रहा है। और इसको जब जीरो किया तो, इसको जब जीरो किया तो x की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, 2/3, ठीक है, ऐसा है। अब बनाओ इसका स्केच। कर लिया, दिखाना जरा। इसमें क्या है, देखो गौर फरमाने वाली बात ये कि माइनस इन्फिनिटी पर कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पर क्या आएगा, इनफाइनाइट, लिख लेते हैं। इन्फिनिटी पर आएगा इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी पर आएगा माइनस इनफाइनाइट। एक तो ये वाली जो चीज है ना, इसका एक रूट क्या है, जीरो है, तो जीरो रूट है, साथ की साथ जीरो पर क्या हो रहा है, जीरो पर मैक्सिमा या मिनिमा भी आ रहा है, ठीक है। इस बात को लिखो, जीरो इज रूट एज वेल एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू जीरो इज रूट एज वेल एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। जीरो रूट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा भी है। तो अपने को ग्राफ यहां से स्टार्ट करना है और यहां पर जाना है, ठीक है। और एक है x कोऑर्डिनेट 0 और एक है x कोऑर्डिनेट 2/3। तो क्या होगा, जब अपन यहां से यहां चलेंगे तो इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, देखो रूट तुमने खुद ने बताए थे, ये रूट है 0, ये 1। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2/3, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट खैर 0 है ही, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। We see that there are at most 3 zeros for any cubic polynomial। ज्यादा से ज्यादा एक क्यूबिक के 3 रूट्स हो सकते हैं ना। उसका रीजन ये कि जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में तुमने देखा होगा, पिछले साल भी देखा था अपन ने कि कैसे अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते थे और फैक्टराइज कर लेते थे।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, बताना इसके फैक्टर। x माइनस 1 आएगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे क्वाड्रेटिक है ना, वो कितने फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, 2 फैक्टर्स में, 2 लीनियर फैक्टर्स में, तो उसके कितने रूट आएंगे, 2। उनका नाम क्या है, 1 और 3। तो तुम्हें क्या लग रहा है, वैसे ये क्यूबिक जो है क्या वो फैक्टराइज हो जाएगा, कितने फैक्टर्स में फैक्टराइज हो जाएगा, 3 में। तो क्यूबिक कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री कैसे क्रिएट होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कट गया, एक्स का आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, भाई एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कट गया, माइनस एक्स और प्लस एक्स, ठीक है ना, ये बन रहा है। तो इसके इस क्यूबिक के कितने रूट है, एक्स क्यूब माइनस 1 के, हाँ इस क्यूबिक के कितने रूट हैं, इस क्यूबिक के कितने रूट हैं, एक ही है, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ गया, नेगेटिव। ये तो कभी जीरो हो ही नहीं रहा ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका एक ही रूट आ रहा है, ठीक है, जो कि यहां से आ रहा है, ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्यूबिक के कितने रूट आ सकते हैं, एक। क्यूबिक के कितने रूट आ सकते हैं, 2 भी देखे थे अपन ने भी, ये वाला एग्जांपल था ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसके 2। तो इसीलिए इसने बोला है कि देयर आर एट मोस्ट 3 zeros ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक की ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम कितने होंगे, कम से कम 1 आएगा, लिख लो। एटलीस्ट इसने मेंशन नहीं किया, एटलीस्ट, एटमोस्ट 3 एंड एटलीस्ट 1 0। अब इस बात को भी समझो, है ना, जैसे एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। देखो कई बार क्या होता है, जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, कुछ एक पार्ट जो है वो कभी जीरो नहीं हो पाता, ठीक है ना। उसका रीजन ये, देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर बनाना बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चाहिए ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2a। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स आ जाए, हाफ, समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, और अपन ने क्या किया, बी स्क्वायर 1/4, और अब 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, 3/4, समझ में आ रहा है। इस चीज को मैंने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब तुम सोचो कि ये वाला जो नंबर है वो हमेशा कितना आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, हमेशा क्वांटिटी जो है 0 से ज्यादा, तो क्या ये कभी 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार जब अपन क्यूबिक को फैक्टराइज करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा बनता है जो कभी 0 नहीं होगा। और यही बात बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स के लिए, जैसे हो सकता है मान लो एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको मैंने फैक्टराइज किया ऐसे, और बाकी 2 फैक्टर और आए, एक 2 डिग्री और आया, एक 2 डिग्री और आया, तभी तो 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री क्या आएगा, 4 डिग्री, 4 डिग्री इंटू 1 डिग्री कितना आएगा, 5 डिग्री। तो डिपेंड करता है कि कुछ एक फैक्टर्स जो हैं जो क्वाड्रेटिक बन रहे हैं उसके रियल रूट हैं कि नहीं है, ठीक है, वहां से कोई रूट या कोई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी क्या जिसके लिए 0 होगा। तो इसी वजह से अपन कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि है ही इतने फैक्टर। भाई क्यूबिक में ज्यादा से ज्यादा 3 ही तो फैक्टर बना सकते हो, 4 लीनियर्स को मल्टीप्लाई करके तो बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, 4 डिग्री का बन जाएगा। तो एक क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा 3 zeros होते हैं। तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि मान लो अगर कोई पॉलिनोमियल है वो डिग्री n का है, तो डिग्री n के में कितने फैक्टर्स बन जाएंगे, n, और उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो पाएंगे, n। कम कब होते हैं, कम तब होते हैं जब कुछ एक फैक्टर्स जो है उनका d नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, इस वजह से। हाँ भी आगे, अब कुछ एक और अपन क्यूबिक देख लेते हैं। हाँ भाई इसका स्केच बनाना है अपने को, लिखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ना। एक बार इसका स्केच बनाओ। इसका स्केच बनाना है अपने को, रफ स्केच बनाना है, ठीक है, ट्राई करो तसल्ली से। भी स्केच बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, एक तो डिफरेंशिएट करना होता है, एक अपने को इन्फिनिटी रखना होता है,
एक माइनस इन्फिनिटी रखना होता है, और अगर अपने को दिख रहे हैं तो रूट्स अगर दिख जाएं जल्दी से तो मजा ही आ जाएगा। पर कई बार रूट्स नहीं दिखते हैं ना, तो तुम तो केवल डिफरेंशिएशन पर फोकस करो। तो डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हाँ भाई, इसको अगर अपन 0 कर दें तो इसका रूट कितने आ रहे हैं, 1 और 3 आ रहे हैं। ठीक है, रूट आ रहे हैं 1 और 3। तो तुमने देखा मैक्सिमा मिनिमा पर y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, तो या तो ये 1 पे मैक्सिमा आएगा, 3 पर मैक्सिमा आएगा। तो 1 रख करके देखो ना इसको, जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पर जो वैल्यू आ रहा है p ऑफ 1, वो निकाल के देखा कितना आ रहा है, पॉजिटिव दिख गया क्या अपने को, 8 माइनस 2 6, 6 प्लस 1/3 है ना, तो 6 प्लस 1/3 जो है कितना हो जाएगा, और इस पॉलिनोमियल का 3 पर जहां पर डेल्टा 0 आ रहा है वहां पर वैल्यू देखा, तो 9 माइनस 9 सॉरी, अच्छा 9 9 18 कट गए, कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये भी वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब बहुत ध्यान से देखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इन्फिनिटी पर वैल्यू कितना आ रहा था, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी पर क्या है, माइनस इन्फिनिट है ना, वो सब ये संभाल लेगा। इन्फिनिटी का क्यूब कितना होगा, इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब क्या होगा, माइनस इन्फिनिट। अब अपन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रेडी है। ठीक है, थोड़ा सोचो। मैक्सिमा मिनिमा जो पॉइंट्स होते हैं वो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर कर्व घूम रहा होता है, टर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो अपन ने मार्क किया एक पॉइंट जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, एक पॉइंट जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। कहां से स्टार्ट करना है, पाताल लोक से स्टार्ट करना है, यहां पर जाना है और क्या करना है, एक पर घुमाना है और 3 पर घुमाना है। तो आई 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 आई, और एक पर पॉजिटिव है ना फंक्शन, एक पर क्या है, पॉजिटिव है। तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वो जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 6 प्लस 1/3, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है कहां पर पाया जाएगा, अबव x एक्सिस, और 3 पर भी घुमाना है, और 3 पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 5। तो 3 पर y कोऑर्डिनेट 5 है, तो वो पॉइंट 3,5 है ना, 1,6 1/3 और 3,5, ये दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो नीचे आकर के भी जब घूमे अपन तो कहां से घूम गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से घूम गए। तो इससे अपने को ये पता चला कि जब अपन ऊपर जा रहे थे तो जहां घूमे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, नीचे जब गए तो इतना नीचे नहीं चले गए, यहां पर नहीं चले गए, मतलब ऐसा नहीं था। अगर ऐसा हो जाता तो ये एक्स एक्स को काटता, और मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि जहां पर फंक्शन जो है वो एक्स एक्स को काटता है उसे क्या कहते हैं, फंक्शन का रूट। पर क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसने इस ग्राफ ने कितनी जगह एक्स एक्स को काटा है, दिखाना बताना जरा, कितनी जगह, कितनी जगह, तुमने भी क्या बोला, 3 बोला क्या, हाँ, तो एक जगह काटा, इसका मतलब इसके कितने रूट है, 1, लिख लो, हैज 1 रूट। और लॉजिक क्या है, मैक्सिमा मिनिमा बोथ लाई अबव एक्स एक्सिस, लिखो, मैक्सिमा मिनिमा बोथ लाई अबव एक्स एक्सिस। तो इस वजह से क्या हो गया, एक ही रूट आया है। हाँ भी, तो इसके अंदर एक ही 0 आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, देखो इसमें ना ऐसा भी हो सकता है कि इसमें क्या था, मैक्सिमा मिनिमा दोनों कहां पर थे, अबव एक्स एक्सिस, ऐसा भी तो हो सकता है, बिलो एक्स एक्सिस है ना, इस टाइप का हो जाए तो भी कितना रूट आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब अपन इधर आते हैं। क्वेश्चन, लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ, कोई पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। बताना भी, वो ऐसे दिख रहा है ना, एक जगह काट रहा है, सही है, 2 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 2 3 4 4, सही है। एक्सरसाइज 2 है ना, पटापट कर दोगे तुम। हाँ बोलो भाई, द ग्राफ गिवन बिलो सम पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस। हाँ महारथी, एक भी 0 नहीं है ना,
ठीक है, एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो सकता है पॉसिबली, ये है क्या, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वर्टिकल लाइन क्या होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अरे अभी तो बताया था, ये दोनों मैक्सिमम मिनिमम कहां पर आ जाए, बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 3 है ना, 1 2 3। यहां पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमा पर तो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है अबव एक्स एक्सिस, और मिनिमा पर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो मैक्सिमा मिनिमा पर साइन डिफरेंट हो गया, इसलिए 3 रूट आ रहे हैं। यहां पर कितने रूट आ रहे हैं, 2। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और d का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, शाबाश। यहां पर कितने रूट आ रहे हैं, 4 है ना, 1 2 3 4। यहां पर कितने रूट आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। ठीक है भाई, अपन ऐसा करेंगे अगली टर्न पे, यहां से स्टार्ट करेंगे है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है ना। बाय।